अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 12 बच्चे टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, एक्टिविटी का होता है मतलब एक्टिविटी कोई हो रही है, मुसलसल निकल रही है। तो कोई सा भी एलिमेंट या जिस ऐसा न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर बच्चे 82 से ज़्यादा होगा ना, तो उसमें से मुसलसल रेडिएशंस निकलती रहती हैं। कहते हैं ये देखा गया है कि ऐसा न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं उसमें से कॉन्टीन्यूसली जो है स्पॉन्टेनियसली भी खुद ब खुद रेडिएशंस निकल रही होती हैं। और जो ये रेडिएशंस का निकलना है, इसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जिस न्यूक्लियस से निकल रही होती है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। कहते हैं ये जो रेडिएशन होती हैं मोस्ट कॉमनली 3 तरह की होती हैं। अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं और गैमा रेडिएशंस होती हैं। अगर किसी न्यूक्लियाई का बच्चा एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा ना, उसमें से 3 तरह की रेडिएशंस निकलती रहती हैं। या तो अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, या फिर बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं, या फिर हमारे पास एक फोटॉन जिसको हम लोग गैमा रे बोलते हैं वो निकलते रहते हैं। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या है मुझे? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, ये बेसिकली हम लोग इसको नाम देते हैं हीलियम न्यूक्लियाई का। बीटा पार्टिकल 2 तरह से हो सकते हैं, या फिर हमारे पास बीटा नेगेटिव हो सकते हैं या बीटा पॉजिटिव हो सकता है। गैमा हमारे पास वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, गैमा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ये निकल सकती हैं। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं मुझे? जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है, मतलब जिसके न्यूक्लियस में ना 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस में मुझे न्यूट्रॉन 2 होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन है, उनके ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है? 2। एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, तो 2 है तो 2 प्लस होगा। तो ओवरऑल हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 प्लस होता है, ठीक है। तो हीलियम का न्यूक्लियस, एटम नहीं, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसको नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल का। इसी तरह से हमारे पास, अगर ये हमारे पास कोई एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो जो बाहर इसके बाहर अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर से किसी वजह से, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, अगर न्यूक्लियस के अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो जनरेट होकर बाहर निकलता है, तो उसको नाम देते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम में, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं बीटा पार्टिकल का। अच्छा, ये बीटा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से जो निकल रहे होते हैं, ये बीटा प्लस भी होता है, बीटा माइनस भी होता है। तो जीटा बीटा प्लस होगा तो उसको पॉजिट्रॉन बोलेंगे, बीटा माइनस होगा तो उसको बीटा माइनस बोल, मतलब न्यूक्लियस से 2 तरह के पार्टिकल्स निकल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जिसको बीटा नेगेटिव बोलते हैं, या फिर पॉजिट्रॉन जिसको बीटा पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये जो न्यूक्लियाई है ना, अगर इस बड़ा है मतलब 82 से ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें से गैमा रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो भी निकलती रहती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मतलब अगर न्यूक्लियाई बड़ा होता जाता है 82 से ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर का मतलब है 82 प्रोटॉन्स की तादाद उसमें होती है, तो उसमें से 3 रेडिएशन निकलती रहती है मुसलसल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है, बीटा के ऊपर माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग माइनस वाला लेते हैं, और गैमा रेडिएशन होती हैं। कहते हैं ये तो रेडियो एक्टिविटी है जो नेचुरली अकर करती है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा उनमें से रेडिएशन ऑटोमेटिकली निकलती रहती हैं। कहते हैं कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो हम खुद भी लेबॉर्ट्री में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स, उनको ना हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड करवाया जाता है। हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह भी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी उसको बम्बार्ड करवाया जाता है। पहले उसको अनस्टेबल किया जाता है, जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। तो ये जो हमारे पास उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, ये हम जो खुद काम कर रहे हैं इसको नाम देते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, क्या हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। और ये जो आइसोटोप्स बन रहे होते हैं या न्यूक्लियाई बन रहे होते हैं, इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स बोला जाता है। मतलब हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाई होती है किसी पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा के। लाइक ये मेरे पास एक बोरॉन है, आपने इसको अब कह लें कि हमने रेडियो एक्टिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हाई एनर्जी पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने न्यूट्रॉन ले लिया, जब आपने इसको बम्बार्ड करवाया तो बच्चे ये अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये अनस्टेबल होगा तो ये टूट जाएगा और इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। तो मुसलसल हमारे पास इसमें रेडिएशन निकलती रहती है, तो हम कहते हैं ये अनस्टेबल हुआ, ये रेडियो एक्टिव हुआ, इसलिए रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसमें से रेडिएशंस चाहे वो अल्फा पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गए, और ये साथ में डॉटर न्यूक्लियाई मतलब नए न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाते हैं।
ये भी हमारे पास वही कह लें कि रिएक्शन है जिसमें बोरॉन है, जिसके ऊपर आपने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया है, यहाँ पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया है। जब इसके ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे तो बच्चे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा तो ये टूट जाएगा, और साथ में नंबर ऑफ कह लें अल्फा पार्टिकल जो है वो अमिट होंगे, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो हम खुद किसी पार्टिकल को बम्बार्ड करवा रहे होते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, और वहाँ से हमारे पास पार्टिकल्स की एमिशन हो रही होती है, यहाँ पे बता रहा है कि अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसको नाम देते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के, जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। कहते हैं अब अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, मैंने जैसे अब कहा था कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, और हीलियम के न्यूक्लियस में हमारे पास कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल होते हैं। और अगर बीटा पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास वो क्या होता है, बीटा पार्टिकल मैंने कहा था अगर किसी न्यूक्लियस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल यूजुअली बच्चे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला लिया जाता है, पॉजिट्रॉन भी होता है लेकिन मोस्ट कॉमनली हम बीटा पार्टिकल में बीटा नेगेटिव लेते हैं। गैमा रेडिएशन वैसे रेडिएशन होती है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कहते हैं जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है ना, तो जो हमारे पास हम देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव वाला, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हमारे पास जैसे पता चलता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर बीटा पार्टिकल है वो क्या किस तरफ मूव करेंगे, वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जो गैमा रेडिएशन है वो तो वैसे स्ट्रेट मूव कर जाएंगे, वो किसी किस्म का हमारे पास कह लेंगे अफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया जिसमें ये चेक किया गया कि वाकई हमारे पास अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव होता है, और गैमा के ऊपर कोई रेडिएशन नहीं होता। मतलब यहाँ पे एक सोर्स लिया गया, रेडिएशन सोर्स, इसको ना लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया। लेड ब्लॉक के लिए इसके अंदर यहाँ पे सोर्स को प्लेस किया गया, इसलिए रखा जाता है बच्चे कि इसमें से जो रेडिएशन है वो लेड उसको बाहर नहीं निकलने देता, तो ये एटमॉस्फेयर को कह लें कि डैमेज नहीं करती, इसलिए इसको लेड ब्लॉक के अंदर सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखा जाता है। तो आपने यहाँ पे एक सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स, और यहाँ पे ना 2 प्लेट्स रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब रेडिएशन इसमें से पास ऑन कर रही थी तो देखा कि कुछ रेडिएशन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और हमने देखा कुछ रेडिएशन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट गुजर गई। तो हमने ये चेक किया कि जो रेडिएशन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएंगी, इसका मतलब है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो अट्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी नीचे बेंड होंगी। अब हमने देखा कुछ प्लेट्स जो है ना, कुछ रेडिएशन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, तो हमने कहा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसलिए वो इसकी तरफ बेंड हो गई, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया बीटा रेडिएशन का। कुछ स्ट्रेट गुजरी, इसका मतलब है उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया पॉजिटिव प्लेट के नेगेटिव का, इसका मतलब है उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं था। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने में मिली कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होते हैं, उनमें डिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल, ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो हैवी पार्टिकल है, जैसे मैंने कहा था ये हमारे पास होता है ना हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हमारे पास मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये हैवी पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही मैंने कहा था, बेसिकली अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम लोगों ने उसका बीटा पार्टिकल का नाम दिया था, तो ये लाइटर होता है। प्रोटॉन तो वैसे हमारे पास एनर्जी पैकेट है, तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास है ना अल्फा पार्टिकल ये हैवी होता है, इसलिए इसको थोड़ा बेंड करवाना मुश्किल होता है। हैवी चीज़ को बच्चे उसका पाथ चेंज करना वो थोड़ा कम कह लें मुश्किल होता है। बीटा पार्टिकल जो है बच्चे ये हमारे पास लाइटर होता है, तो इसलिए ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसमें देखिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है जब उसको मूव करवाया जाता है, ट्रैवल करवाया जाता है, तो हमारे पास लार्ज मैस की वजह से वो डिफ्लेक्शन थोड़ी सी होती है। लेकिन हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन जो है वो पहले की निस्बत अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास ये कह लें कि इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास ये जो बीटा पार्टिकल हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कहते हैं लाइटर वेट होते हैं। अगर लाइटर वेट होते हैं तो बच्चे उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। कितनी स्पीड होती है? अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 0.9995 जो है ना स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज़्यादा पास होती है। जितना ज़्यादा ये कह लें कि वो यहाँ पे बता रहा है बीटा पार्टिकल हैं क्या, ये बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे उनको बीटा पार्टिकल्स का नाम देंगे, और जो हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं लाइक उनको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में डिफरेंस क्या है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलेगा वो बीटा पार्टिकल होगा, और जो बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे उनको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल होते हैं, उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के पास होती है। और तीसरी रेडिएशन हमारे पास कौन सी थी? गैमा रेडिएशन। तो कहते हैं गैमा रेडिएशन को अगर हम लोगों ने जहाँ से देखा तो कुछ रेडिएशन जो है ना वो स्ट्रेट पास ऑन कर गई थी, जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आया था, तो उसको नाम दे दिया था हमने गैमा रेडिएशन का, ठीक है। तो ये गैमा रेडिएशन होंगी हमारे पास ऐसी होंगी जिसमें किसी
किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो कहते हैं ये हमारे पास बेसिकली फोटॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स का मैंने भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिल के बनते हैं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स बोला जाता है। तो ये हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कहते हैं ये बेसिकली यहाँ पे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, तो वो बगैर किसी से इंटरेक्ट किए सीधा गुजर जाते हैं। तो ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये अंदर तक काफ़ी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर तक जा सकती है क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा इसकी नहीं होगी। लो आयनाइजेशन पावर इसकी मतलब आयनाइजेशन पावर इसकी होती नहीं है। आयनाइजेशन पावर क्या होती है बेसिकली लाइक ये हमारे पास बचे न्यूट्रल पार्टिकल्स है, न्यूट्रल एटम्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अल्फा पार्टिकल छोड़ देते तो अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, इन न्यूट्रल पार्टिकल्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर +2 चार्ज है ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कैप्चर करेगा तो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू जाता है, तो इसको हम कहते हैं आयन्स बनाना, आयनाइजेशन होना, ठीक है। तो इनकी आयनाइजेशन जो है पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि उसके ऊपर हैवी +2 चार्ज होता है, तो वो किसी भी एटम के जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर बात करें कि बीटा पार्टिकल बच्चे इनके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करना शुरू होता है, रिपेल कर देते हैं। हमारे पास अगर कोई बात करें ना कि अगर यहाँ पे कोई एटम मौजूद है, अगर मैं बीटा के आयनाइजेशन पार्ट की बात करूँ, बीटा किस तरह से आयनाइज करवाता है, ये बीटा के कोई एटम है जिसका सेंटर में न्यूक्लियस है और इसकी सराउंडिंग में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया मतलब प्रेजेंट है, रिवॉल्व कर रहा है, अब बीटा पार्टिकल कोई आ रहा है पीछे से, बीटा पार्टिकल बेसिकली हमने कहा था बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये पीछे से आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको आते हुए इसको रिपेल करेगा, इसको रिपल्जन की वजह से इसको यहाँ से धकेलेगा, और जब इसको रिपेल करवाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। उस केस में भी इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, अल्फा पार्टिकल हमने बताया था कि वो बेसिकली अट्रैक्शन कर रहा होता है कि वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है, तो उसकी वजह से वो उसकी कह लें कि आयनाइजेशन करवा रहा होता है। और बीटा पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है ना, जिसको रिपेल करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो हम कहेंगे आयनाइज करवा दिया। तो गैमा रेडिएशन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, वो तो स्ट्रेट गुजर जाता है, तो इसलिए वो किसी किस्म की आयनाइजेशन एज सच नहीं देता, तो सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन पावर होती है। कहते हैं किसी भी रेडिएशन में से जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गैमा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, इनको अल्फा बीटा या गैमा डिके भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिविटी कब अकर करती है, जब किसी का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है न्यूक्लियस का 82 से ज़्यादा होते हैं। रेडिएशन कौन कौन से निकलती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल या गैमा। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, हमने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखा कि हमारे पास जिससे हमें पता चलता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और बीटा के ऊपर नेगेटिव एंड सो ऑन। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है विच है फर्स्ट वाला, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आपने एक्सप्लेन करनी है एंड कंपेयर करनी है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो ये आज का सारा टॉपिक, मतलब पहले रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड ये जो एक्सपेरिमेंट है शीट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब पास ऑन करवाते हैं, तो यहाँ तक ये हमारे पास जो है ना ओवरऑल कह लें कि टॉपिक आ जाएगा। अच्छा, ये ना अल्फा बीटा गैमा डिके के लास्ट में ना ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है, समरी दी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपके पास, ये 3 तरह की रेडिएशन जो है ना वो अमिट होती हैं। अल्फा पार्टिकल जो है ना वो उसको बोलते हैं, किसको है, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लस माइनस जो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। और गैमा रेडिएशन होती है। इसका सोर्स क्या होता है, इसका रेडॉन होता है, इसका स्ट्रोंशियम होता है और कोबाल्ट होता है। आयनाइजेशन इसकी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि वो हमारे पास क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करवा लेगा। अल्फा पार्टिकल जो होता है एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन दे देता है, और बीटा पार्टिकल रिपल्जन की वजह से उसके ऊपर चार्ज कम होता है, इसलिए आयनाइजेशन भी कम होगी, और गैमा की तो रेडिएशन कह लें होती नहीं। अब रेंज हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास क्या होती है बच्चे, अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन होती है, तो ये अपनी एनर्जी वहीं पे लॉस कर देते हैं, तो इसकी कम होगी, इसकी सेंटीमीटर में होगी। और अगर बीटा पार्टिकल देखें ये मीटर्स में होती है। मतलब इनकी रेंज अगर कंपैरिजन, मतलब रेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से गुजरने की सलाहियत। अल्फा पार्टिकल बच्चे ज़्यादा अंदर तक पास ऑन नहीं कर सकता, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, क्योंकि उसके ऊपर हाई चार्ज होता है, तो वो एटम्स को आयनाइज करवाने में बिजी हो जाता है, वहीं पे एनर्जी लॉस कर देता है। बीटा पार्टिकल थोड़ी सी उसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, और गैमा तो रिएक्शन ही नहीं करता, आयनाइज एज सच नहीं करवाता, तो ये अंदर तक जा सकता है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पेनिट्रेशन या रेंज इसको बोला जाता है। तो इसकी सेवरल सेंटीमीटर होती है, इसकी मीटर में मतलब ज़्यादा होती है, और इसकी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, इनवर्स
स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अब्जॉर्ब कहते हैं कि हमारे पास इसकी क्या आयनाइजेशन सॉरी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, तो कहते हैं ये पेपर के अंदर से गुजर सकता है कंपैरेटिवली सिर्फ वहाँ तक, और ये किसी एल्यूमिनियम शीट में से, और यहाँ पे ये लेड शीट में से, लाइक ये जैसे आपको दिखाया भी हुआ है कि हमारे पास क्या है कि ये सिर्फ पेपर में से थोड़ा सा पास ऑन कर सकता है, ये हमारे पास कह लें एल्यूमिनियम शीट तक पास ऑन कर सकता है, और ये लेड में से भी हमारे पास कह लें कि गुजरने की इसकी एनर्जी होती है। एनर्जी स्पेक्ट्रम इसमें बात करता है कि इसकी एनर्जी जो है सेम एनर्जी होती है, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये वेरिएबल एनर्जी और इसकी भी डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती है। लाइक हमारे पास अगर स्पीड की बात करें, अल्फा पार्टिकल मैसिव ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा था हीलियम न्यूक्लियस है, तो इसकी स्पीड कम होती है। जो हमारे पास कह लें कि इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट के पास होती है, और ये तो वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव ऑन कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कंपैरिजन भी है, ठीक है। ओवरऑल तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी यहाँ तक, आयनाइजेशन पार्ट तक। अगर आपने कंपैरिजन ओवरऑल सबकी प्रॉपर्टीज का करना है तो वो टेबल साथ में लिख सकते हैं। मजीद मुझे कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।